प्रिय विद्यार्थियों, आज मैं मीना अरोड़ा 9वीं कक्षा के पाठ्यक्रम के अंतर्गत व्याकरण का पहला पाठ शब्द और पद पढ़ाने जा रही हूँ। तो बच्चों, सबसे पहले पढ़ते हैं शब्द की परिभाषा। शब्द एक स्वतंत्र और सार्थक इकाई है। स्वतंत्र का अर्थ है आजाद और सार्थक का अर्थ है अर्थ के साथ, अर्थात वर्णों का सार्थक एवं व्यवस्थित मेल शब्द कहलाता है। शब्द जब कोश में रहते हैं, कोश मतलब शब्दकोश या डिक्शनरी, शब्द जब कोश में रहते हैं शब्द कहलाते हैं। जैसे राम, रावण, मारा, मोहन, पुस्तक, पढ़ना आदि। अब हम पद के बारे में जानेंगे। शब्द जब विभक्तियों से युक्त होकर वाक्य में प्रयुक्त किए जाते हैं पद कहलाते हैं। जैसे राम ने रावण को मारा, मोहन पुस्तक पढ़ता है। बच्चों, यहाँ राम और मोहन शब्द नहीं पद हैं। क्यों? क्योंकि शब्द के बारे में हमने पढ़ा, शब्द स्वतंत्र सार्थक कोशीय इकाई है। परंतु यहाँ कहा गया है राम ने रावण को मारा, मोहन पुस्तक पढ़ता है। यहाँ राम और मोहन, दोनों वाक्यों में राम और मोहन विभक्तियों से युक्त होकर वाक्य में प्रयुक्त किए गए हैं, इसलिए ये पद हैं। पद में दो प्रकार के शब्द प्रयुक्त होते हैं, कोशीय, व्याकरणिक। कोशीय शब्द जिस शब्द का अर्थ शब्दकोश से प्राप्त हो जाए उसे कोशीय शब्द कहते हैं। जैसे मोहन, पुस्तक, राम आदि। व्याकरणिक वे शब्द जो व्याकरणिक कार्य करते हैं उन्हें व्याकरणिक शब्द कहते हैं। जैसे मुझसे आजकल विद्यालय नहीं जाया जाता, इस वाक्य में जाता शब्द व्याकरणिक है। तो बच्चों, हमने पढ़ा कि शब्द एक स्वतंत्र लघुत्तम सार्थक कोशीय इकाई है। कोशीय मतलब जिसका शब्द कोश में अर्थ होता है उसको कोशीय कहते हैं। और शब्द जब व्याकरण के नियमों में बनकर वाक्य में प्रयुक्त होते हैं तो पद कहलाते हैं। अब हम पढ़ेंगे शब्द और पद में अंतर। अर्थपूर्ण वर्ण समूह को शब्द कहते हैं। इनका स्वतंत्र प्रयोग होता है। शब्दों से पदों का निर्माण होता है। जैसे राम, रावण, मारा, मोहन, पुस्तक आदि। शब्द जब व्याकरण के नियमों में बनकर वाक्य में प्रयुक्त होता है तो पद कहलाता है। पदों का प्रयोग स्वतंत्र नहीं होता है। पदों से पदबंधों की रचना होती है। शब्दों से किसकी रचना होती है? पदों की। और पदों से किसकी रचना होती है? पदबंधों की। जैसे राम ने रावण को मारा। ये रहा बच्चों शब्द और पद की परिभाषा एवं शब्द व पद में अंतर। तो इसे मैं पुनः दोहरा रही हूँ, एक बार ध्यान से सुनिए। शब्द होता है एक स्वतंत्र लघुत्तम सार्थक अर्थ के साथ कोशीय, शब्दकोश में जिसका अर्थ होता है उसे शब्द कहते हैं। शब्द जब विभक्तियों से युक्त होकर वाक्य में प्रयोग होता है तो उसे पद कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे शब्दों का वर्गीकरण। शब्दों का वर्गीकरण निम्नलिखित आधारों पर किया जाता है। स्रोत या इतिहास के आधार पर शब्द भेद, इसको उत्पत्ति भी कहते हैं। उत्पत्ति, स्रोत या इतिहास के आधार पर शब्द भेद ये होते हैं तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी या आगत। तत्सम कौन से होते हैं? संस्कृत भाषा के ऐसे शब्द जो हिंदी में भी अपने मूल रूप में प्रचलित हैं तत्सम कहलाते हैं। जैसे जल, सूर्य, नृत्य, वायु आदि। तद्भव ये शब्द
संस्कृत भाषा से उत्पन्न हुए हैं किंतु ज्यों के त्यों हिंदी में प्रयुक्त नहीं होते। उत्पन्न संस्कृत से हुए हैं लेकिन ज्यों के त्यों हिंदी में प्रयुक्त नहीं होते। इनके रूप में परिवर्तन आ जाता है। जैसे दधी तत्सम शब्द है लेकिन तद्भव हो गया दही। सत्य, सच, कर्म, काम आदि। देशज, जो शब्द परंपरा से जनजीवन की साधारण बोलचाल की भाषा में प्रचलित हों, हिंदी में आ गए हैं, ये देशज शब्द कहलाते हैं। जैसे लोटा, खिड़की, थैला आदि। विदेशी या आगत, ये शब्द जो अंग्रेजी, अरबी, फारसी, तुर्की, पुर्तगाली आदि हैं, विदेशी या आगत शब्द कहलाते हैं। जैसे मशीन, सिनेमा, कुर्ता आदि। रचना के आधार पर शब्द भेद, ये तीन होते हैं। रचना के आधार पर शब्द तीन प्रकार के होते हैं। रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, योग रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द होते हैं जिन शब्दों के सार्थक खंड ना किए जा सकें, तोड़ा नहीं जा सके, उन्हें रूढ़ शब्द कहते हैं। थे, धन, ला। यौगिक शब्द, दो या दो से अधिक सार्थक शब्दों या शब्दांशों के योग से बनने वाले। जैसे पाठशाला, पाठधनशाला, राष्ट्रपति, राष्ट्रधनपति। योग रूढ़ शब्द, जो यौगिक शब्द किसी रूढ़ या किसी विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं, योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। जैसे पंकज, पंक, धन, ज। कीचड़ में उत्पन्न कमल। नीलकंठ, नीलधन कंठ, नीलकंठ शिव। अर्थ के आधार पर शब्द भेद। अर्थ के आधार पर शब्दों के भेद निम्नलिखित हैं। पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, एकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द। पर्यायवाची शब्द, किसी भी भाषा में प्रयुक्त समान अर्थ वाले शब्दों को पर्यायवाची शब्द कहते हैं। जैसे आकाश, गगन, अंबर। विलोम शब्द, किसी शब्द के विपरीत अर्थ को प्रकट करने वाले शब्दों को विलोम शब्द कहते हैं। जैसे लाभ, हानि, रात, दिन। एकार्थी शब्द, केवल एक ही अर्थ वहन करने वाले शब्द एकार्थी कहलाते हैं। जैसे मनुष्य, पुस्तक, थैला आदि। अनेकार्थी शब्द, जिन शब्दों के एक से अधिक अर्थ होते हैं, अनेकार्थी कहलाते हैं। जैसे मधु, इसके अनेक अर्थ हैं। मीठा, मदिरा, शहद। प्रयोग के आधार पर शब्द भेद। प्रयोग के आधार पर शब्दों को दो वर्गों में बांटा गया है। सामान्य शब्द, आम जनजीवन में प्रयोग होने वाले शब्द सामान्य शब्द कहलाते हैं। जैसे दाल, भात, खाट, लोटा, सुबह आदि। तकनीकी पारिभाषिक शब्द, जो शब्द ज्ञान, विज्ञान अथवा विभिन्न व्यवसायों में विशेष अर्थों में प्रयोग किए जाते हैं, पारिभाषिक शब्द कहलाते हैं। इन्हें तकनीकी शब्द भी कहते हैं। जैसे रसायन, समाजशास्त्र, अधीक्षक आदि। तो बच्चों, अब हम चार्ट के माध्यम से शब्द भेद पुनरावृत्ति करेंगे। शब्द भेद, स्रोत, उत्पत्ति, इतिहास के आधार पर शब्दों के चार भेद हैं। तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी या आगत शब्द। रचना के आधार पर शब्द भेद। रचना के आधार पर शब्दों के तीन भेद हैं। रूढ़, यौगिक, योग रूढ़। अर्थ के आधार पर शब्द भेद। अर्थ के आधार पर शब्दों के चार भेद हैं। पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, एकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द। प्रयोग के आधार पर शब्द। प्रयोग के आधार पर शब्दों के दो भेद हैं। सामान्य शब्द और तकनीकी या पारिभाषिक शब्द। तो ये रहा शब्दों का वर्गीकरण। शब्द का वर्गीकरण, शब्द कितने आधार पर हो गए बेटा? एक हो गए चार आधारों पर। एक हो गया उत्पत्ति, स्रोत या इतिहास के आधार पर, नंबर 1। रचना के आधार पर, नंबर 2। अर्थ के आधार पर, नंबर 3। और नंबर 4 हो गया प्रयोग के आधार पर। और आपने अभी पढ़ा कि स्रोत या इतिहास के आधार पर कितने हुए? तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी। रचना के आधार पर कितने हुए? रूढ़, यौगिक, योग रूढ़। अर्थ के आधार पर आ गए 4।
पर्यायवाची, विलोम, एकार्थी, अनेकार्थी और प्रयोग के आधार पर हो गए सामान्य शब्द, तकनीकी, पारिभाषिक शब्द। ये रहा शब्द भेद, शब्द का